Hello student, welcome back my YouTube channel Brain City. So I am शुभम कुमार. चलिए आज हम लोग लेक्चर टू 12th फिजिक्स का स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का. क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम क्या बताए थे आप लोग को, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे. तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तक कराए थे आप लोग को. तो ये प्रॉपर्टीज कितना होगा, 5 होगा. प्रॉपर्टीज 5 होगा. ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज चल रहा था आप लोग का, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो रहा था. ये प्रॉपर्टीज 5 होगा. तो क्या बोले थे, फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम बोले थे क्या कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. सेकेंड प्रॉपर्टीज बोले थे कि चार्ज is independent of speed of particles but mass is depends on speed of particles. थर्ड बोले थे कि चार्ज जो होता है एडिटिव इन नेचर होता है. फोर्थ बोले थे कि चार्ज कंजर्वेटिव इन नेचर होता है. तो हम डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी किए थे आप लोग को, ठीक है. क्योंकि इस कंटेंट्स को अच्छे से पढ़ना है. 12th में ये फर्स्ट बुक जो है, पार्ट 1 बुक जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सीबीएसई के लिए, जेईई मेंस जिनको नीट देना है तो इनका बैटेज अच्छा है. 12th का बैटेज 60% रहता है. 11th नहीं भी पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको भूल जाइए. क्या किए 11th में, क्या गलत फहमी हो गई, क्या गलती के कारण आप नहीं पढ़ पाए, क्या मजबूरी था आपको, वो सब भूल जाइए. बस इसमें 12th में आप अपना पूरा पोटेंशियल लगा दीजिए, 100% पोटेंशियल दे दीजिए. डू और डाई, करो या मरो, कर खुद ही को खुद बुलंद, इतना खुदा खुद आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है. इतना पढ़िए कि खुदा को भी आना पड़े आपसे पूछने के लिए कि बच्चा तुम इतना पढ़ा कैसे इतना तेज हो. इसीलिए क्या बोले कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का प्रॉपर्टीज मान लेते हैं 5 हम लोग पढ़ेंगे. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड वर्ड क्या होता है देखिए हम समझाते हैं. जैसे कि आप लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े, प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम था, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिए थे. क्वांटम थ्योरी का मतलब क्या होता है, वो बोले थे कि एनर्जी जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के. और जो भी एनर्जी जो होगा या रे लाइट जो आएगा, मान लेते हैं सन से लाइट जो आएगा, वो डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट मतलब पैकेट के रूप में, मतलब फ्रैक्शनल नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए. निगेटिव इंटीजर होगा, जीरो होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, लेकिन चार्ज फ्रैक्शनल नहीं होगा. ये याद रखिएगा. तो यही होता है चार्ज इज, क्या बोले हम, क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड. क्या होता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है. तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज. बोलेगा डिफाइन क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्या बोले क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, फॉर एन आइसोलेटेड बॉडी या सिस्टम रखो अच्छा रहेगा, सिस्टम. टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. क्या बोले बच्चों कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम, वैसा सिस्टम जो रिमेन्स कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस सिस्टम पे अगर टोटल चार्ज है, चार्ज हमेशा कोई भी बॉडी के सरफेस पे रहता है, उसके अंदर नहीं रहता है. जैसे आलू को आप स्लाइस वाइज कट करते जाइए तो उस पे चार्ज आता जाएगा उसके सरफेस पे. तो क्या बोले कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का. जैसे हम क्या बोलना चाहें, मैथमेटिकली let total charge on a body is q
एंड एन जो है इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो क्या होगा फॉर्मूला, तो Q इज इक्वल टू एन ई, एन इंटू ई होगा। क्या होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। मतलब बच्चों Q क्या हो गया यहाँ पे, वेयर Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज हो गया, N क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या होगा इसका वैल्यू, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट 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 डॉट, ये होगा आपका जहां तक चले जाइए। और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है या चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। आपको इसका चार्ज तो याद है ही, रिमाइंड है ही। तो क्या बोले, Q इज इक्वल टू क्या होगा, N होगा। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज ये होता है कि मतलब चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है ये, आप लोग उस क्वेश्चन को 10th क्लास में भी बनाए हैं। क्या था 12th क्लास में, क्वेश्चन ये था कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in 1 कूलम ऑफ चार्ज। आपसे पूछेगा कि फाइंड करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए अभी हम लोग क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में पढ़े, तो गिवन टोटल चार्ज हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 1 कूलम, और n हम लोगों को बोल रहा है निकालने के लिए, नहीं पता है। और क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E minus is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो by using formula Q is equal to NE, तो हमको N निकालना है, N is equal to Q by E। तो Q by E, तो Q का वैल्यू 1 बटे minus 1.6 into 10 to the power minus 19। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, ये डेसिमल उड़ेगा तो ऊपर 10 चला जाएगा, तो 10 और ये माइनस ऊपर भेज देते हैं, 19 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, अब बटे 16 हो जाएगा। एक जीरो कम करते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, 10 टू द पावर 18 अब बटे 16, ये माइनस, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। मतलब क्या हम लोग पढ़े कि क्लियरली 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा, 1 कूलम ऑफ चार्ज जो होगा, क्लियरली 1 कूलम ऑफ चार्ज contains 6.25 into 10 to the power 18 minus 18 इलेक्ट्रॉन्स। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए तो इसलिए यहाँ पे हम निगेटिव चार्ज नहीं लगाए। ये आप लोग को बन गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होइएगा। अब देखिए एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और दिया है कि पूछता है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। तो 1 कप हम लोगों को पता नहीं है क्या होता है, कोई 1 लीटर मानेगा, कोई 250 ग्राम मानेगा, तो हम लोग 250 ग्राम मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 250 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, मतलब क्लियरली 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन करेगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन करेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। हम लोग मान लेते हैं टोटल पॉजिटिव चार्ज। एनसीईआरटी का सीबीएसई में, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, एडवांस हो, एनडीए हो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, ये सब आप लोग को बनाना चाहिए। इसके बाद साइड से एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक आता है, उसको बनाना चाहिए। देखिए क्या बोले हम क्वेश्चन, फाइंड पॉजिटिव चार्ज in 1
250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना होता है ये हम लोगों को देखना है, पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए जब भी ग्राम का मास का बात आता है तो हम लोग वहां पे अब नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, फिर कितना पॉजिटिव मतलब कितना प्रोटॉन होगा वाटर में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना जाके इतना आपको करना होगा जब अगर मास हो तो मास में हम लोग क्या करेंगे यहाँ गिवन में गिवन मास ऑफ वाटर, गिवन मास कितना दिया हुआ है हम लोगों को, किसका, वाटर का, H2O का 250 ग्राम। मोलर मास क्या होता है बच्चों, मोलर मास वाटर का। तो देखिए तो दो हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो गया 18। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाय क्या होगा, मोलर मास। ठीक है बच्चों, गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है 250, अब बटे क्या होगा 18। अब देखिए ये तो नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला आप लोग ये पढ़े थे, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल का ये भी तो आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अब बटे एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल हम लोगों को कितना पता है 250 है बटे 18 पता है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 by 18 into 6.022 into 10 to the power 23। ये पता चल गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोगों का, किसका, वाटर का। ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वाटर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वाटर। देखिए वाटर तो प्रोटॉन कोई भी कंपाउंड होता था या कोई भी मॉलिक्यूल्स होता था तो उसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना 1, तो 2 हाइड्रोजन है 2 into 1, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्लस 8 10 हो गया। तो क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल प्रोटॉन, इसको हम लोग कैपिटल एन मान लेते हैं, कैपिटल एन, टोटल प्रोटॉन इन 250 ग्राम ऑफ वाटर क्या होगा बच्चों, तो 10 into नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 10 into, तो 10 into नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 250 by 18 into 6.022 into 10 to the power 23, ये हो गया। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला आप क्या लगा सकते हैं हम लोग बच्चों, यहाँ पे बाय यूजिंग फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne, तो प्रोटॉन का पूछ रहा है तो 10 into 250 by 18 into 6.022 into 10 to the power 23 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 into 10 to the power -19, ये दिस वन हो गया कूलम। यही आपका क्या हो गया आंसर। आप इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए तो ये हम लोग पॉजिटिव चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर देख लिए। अब इस टाइप का भी तो क्वेश्चन इस पे पूछ सकता है। आप लोग बस मन लगा के पढ़िए, रेगुलर क्लास कीजिए इस चैनल पे। चैनल का नाम ब्रेन सिटी है, BRAINS, ब्रेन सिटी। इस पे
आप आइए रेगुलर बेसिस पे अच्छे से क्लास कीजिए, अच्छा से कंटेंट मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, ये सब के लिए किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा, फाइंड पॉजिटिव चार्ज इन ऑक्सीजन 18 इसमें बोलेगा बच्चों। आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का 3 आइसोटोप्स होता है। कौन आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स मतलब आप लोग को पता है, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, क्योंकि आप लोग डेयर स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं। क्या है उसमें? मान लेते हैं ऑक्सीजन का आइसोटोप्स 3 होता है। कौन कौन होता है? ऑक्सीजन 16 17 ऑक्सीजन 18। इसका यूज ट्रेसर के रूप में किया जाता है, बड़ा बड़ा डैम ये सब में लीकेज पता करने के लिए। ठीक है, लीकेज जैसे मान लेते हैं लीकेज, या आप लोग ये देखते हैं नारकोटिक्स का मेडिकल उडिकल पे छापा पड़ता है, रेड पड़ता है, तो वहां पे दवा को एक्सपायरी डेट को मेजर करने के लिए कि कौन दवा एक्सपायर है, कौन सा मेडिसिन एक्सपायर है, उसको मेजर के लिए ऑक्सीजन 18 का यूज किया जाता है। ये ट्रेसर के रूप में होता है। या इंडिया का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन HVJ है, HVJ वो मान लेते हैं इंडिया का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है। उसको देखने के लिए उस गैस में लीकेज कहाँ है, तो उसमें भी ऑक्सीजन 18 का ही यूज किया जाता है। आइसोटोप्स मतलब द एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोटोप्स बोलते हैं। तो आइसोटोप्स में ये हम एक आइसोटोप्स लिए, तो देखिए आइसोटोप्स में पॉजिटिव चार्ज बोल रहा है, तो गिवन में पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए तो ये पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए कोई भी एलिमेंट होता है, अगर कोई x स्पेसिस है, तो ये A है, ये Z है, ये N है और ये Y है। कैसे ऐसे लिखते हैं? ये है सही तरीका लिखने का। A क्या है बच्चों? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है। Z क्या है? एटॉमिक नंबर है। ये क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और ये क्या है? एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी है, ये है एटॉमिसिटी। अब देखिए तो यहाँ पे Z बराबर क्या हो गया? Z बराबर P बराबर E माइनस इज इक्वल टू 8 हो गया। तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन चाहिए, तो N बराबर हमको कितना हो गया? 8 हो गया। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE, N कितना है? 8 है, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। आंसर बहुत इजी है। तो हम लोग 3 टाइप का देख लिए कि अगर 1 कूलम होगा, चार्ज टोटल दिया रहेगा तो N कैसे निकालेंगे, फिर देखें कि हम लोग मास दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग देखें कि कोई एलिमेंट का आइसोटोप्स दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये तो पता हो गया हम लोगों को। अब देखिए चार्ज का प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, क्वांटिजेशन हो गया, एडिटिविटी हो गया, कंजर्वेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तब हम लोग फ्रैक्शनल चार्ज क्या होता है, इंडक्शन क्या होता है, ये सब मतलब प्रोसेस पढ़ेंगे, चार्ज को कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग बहुत लोग बोलता है ना कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। जितना भी डेरिवेशन आएगा ये सब देखते हैं, फाइनाइट रॉड, उसको हम लोग डेराइव करते हैं पॉइंट चार्ज डीएल एलिमेंट्री को लेके।
इलेक्ट्रॉन कभी भी पॉइंट चार्ज नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, वो स्पेस कंटेन करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को कभी भी गलती से भी पॉइंट चार्ज नहीं बोलेंगे। कोई बोलेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट चार्ज, तो बोलेगा नहीं, कभी नहीं। क्यों? तो बोलेगा मेरे शुभम सर बताए हैं यूट्यूब चैनल वाले, ब्रेन सिटी वाले, कि चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, मास होता है, वो स्पेस को कंटेन करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वो फाइनाइट है, पॉइंट चार्ज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये चार्ज है, ये मास है, ठीक है। तो अभी चार्ज आप लोग क्या बोले, इट में भी पॉजिटिव या निगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इट में भी पॉजिटिव या निगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट में भी attractive or repulsive, it is always attractive in nature। ये क्या होता है बच्चों, it is independent of speed of particles, ये it is depends on speed of particles। फिर क्या होगा बच्चों इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिए, तो क्या बोले कि चार्ज ये होगा और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट जो होगा इज कूलम होगा, इसका ऐसा यूनिट जो होगा इज केजी होगा, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर होगा। ये क्या होगा बच्चों, लिख सकते हो इट मे और मे नॉट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों कंजर्वेटिव, मतलब चार्ज जो होगा कंजर्व्ड होगा, मास नहीं कंजर्व्ड होगा। क्या होगा ये चार्ज 6 में, इट इज कंजर्व्ड होगा, कंजर्व्ड होगा। और ये क्या होगा बच्चों, इट में और मे नॉट बी कंजर्व्ड होगा। कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है बच्चों? कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा। तब यहीं पे बच्चों रहने देते हैं, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इंडक्शन, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज को ट्रांसफर कैसे करेंगे, इसके बाद कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये सब के बारे में हम लोग करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक and subscribe my channel. Thank you.